हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 गणित प्रकाश से चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, 4 साइड्स क्लोज्ड शेप। पिछले वीडियो में हमने रेक्टेंगल के कुछ पैरामीटर्स चेक किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज, किसी ज्योमेट्रिक शेप की प्रॉपर्टीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एज वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, हम छोटी क्लासेस से ये देखते आ रहे हैं कि ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि पैरेलल लाइंस हुए, एंगल्स हुए, ट्राइंगल्स हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम रीजनिंग देते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। जैसे कि अभी आप ट्राइंगल देखते हो कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो एक ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो बिकॉज ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल्स मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये शेप को देख करके आप उसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे हो, उनके बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर रहे हो। इसी तरह से हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने कुछ प्रॉपर्टीज तो देख ली हैं क्वाड्रिलेटरल की। अब ये सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड शेप। एनी 4 साइड शेप जो क्लोज्ड होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, जैसे कि स्क्वायर हुआ, ये सब क्वाड्रिलेटरल शेप्स हैं। और यहाँ पर हम रेक्टेंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब अगर आप कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हो उसके प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए, जैसे कि उसके सामने के लाइन पैरेलल होने चाहिए, उनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये कुछ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। रेक्टेंगल या एक स्क्वायर हमेशा वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। Now, Carpenter's problem shows that rectangle can also be defined as follows. Carpenter problem से पता चलता है कि rectangle को हम कह सकते हैं कि एक quadrilateral है, that means इसमें 4 sides हैं, whose diagonals X shape बनती है। तो जो diagonals हैं वो equal होते हैं और वो एक दूसरे को उसको half में divide करते हैं। Now, this definition is from the earlier one, yet both capture the same class of quadrilateral। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। अब हमने रेक्टेंगल को स्टार्ट किया था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स के बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं की थी, बट यहाँ पर अब हमने डायगोनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखा। लेकिन अगर हम केवल इन 2 प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ही रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो क्या हम कर सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बनता हो। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम डायगोनल के बारे में बात नहीं करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे कि ये हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और अब हम लेते हैं प्रोट्रैक्टर और प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ मेजर कर लेंगे। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री पर है। और इसी तरह से जो दूसरा कॉर्नर है उस पर भी हम 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। हमें पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं, तो वी टेक अ कंपास। कंपास में देखते हैं कि ये कितना मेजरमेंट शो करता है। तो अभी ये 3 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट दिखा रहा है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो हम एक कॉर्नर से यहाँ 3 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा देते हैं और इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मार्क लगा देते हैं। अब हम श्योर हैं कि ये वाली साइड भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड यहाँ 6 सेंटीमीटर है। हमने केवल यहाँ एंगल्स मेजर किए हैं और डायगोनल के बारे में कोई बात नहीं की है। तो हम यहाँ इन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं। अब आप देखोगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि नीचे जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि एल शेप है। अब अगर डायगोनल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल एक हो गया और इसी तरह से यहाँ दूसरे पॉइंट से हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स को मैच करते हुए, दिस वन। तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब अगर हम सेंटर पॉइंट बोले O और ये पॉइंट्स हो गए A B C D। अब यहाँ पर अगर डायगोनल आप देखोगे तो ये डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे और O एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स BO विल बी इक्वल टू OD एंड सिमिलरली AO विल बी इक्वल टू OC।
तो यहाँ हमने डायगोनल की प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया है। रेक्टेंगल के लिए चाहे तो आप 90 डिग्री वाले प्रॉपर्टीज से रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब आपको ऑपोजिट साइड्स पता हो, लेकिन अगर आपको डायगोनल की लेंथ दी गई है तो आप डायगोनल्स से भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे और कॉर्नर के एंगल्स 90 डिग्री आएंगे। यही इस पूरी एक्सरसाइज का मीनिंग है। इफ यू थिंक दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, अभी हमने कंस्ट्रक्ट करके देख लिया। आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ क्वाड्रिलेटरल? क्या आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाए हो जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री हो? तो यस, अभी हमने देखा और विदाउट डायगोनल हमने किया। तो अगर आपको साइड्स दिए गए हैं तो आप साइड से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर डायगोनल दिए गए हैं तो आफ्टर नोइंग दिस प्रॉपर्टी तो अब उससे भी आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री? किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, कॉर्नर पर बने हुए एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं तो उसकी शेप क्या होगी? तो अभी हमने देख लिया कि हम किस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब आप इसे लॉजिक वाइज कैसे प्रूव करोगे कि हाँ ऐसा होता है? आपने कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया, लेकिन अब इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या दोगे कि ऐसा क्यों है? तो देखो, रेक्टेंगल है ABCD और हमें पता है कि ये कॉर्नर के एंगल ये 90 डिग्री हैं और इसी तरह से ये वाला भी 90 डिग्री है। ये सब गिवन है। अब हमने B और D को मैच करता हुआ एक डायगोनल बना दिया है। अब ये दो ट्राइंगल में यहाँ पर डिवाइड होता है। अब देखो, हमें यहाँ पर पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ऑपोजिट एंगल। अब डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया है तो ये 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो गया है कि एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर है। ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है। अब देखो, एक ट्राइंगल ABD, यहाँ A पॉइंट है, B पॉइंट है, D पॉइंट। इस ट्राइंगल में एंगल A इज 90 डिग्री। अब किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स इट विल बी रिटन लाइक दिस। अब इसमें ट्राइंगल A अकेला 90 डिग्री हो गया है, तो B प्लस D, अगर ये एंगल हम मेजर करेंगे तो ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होंगे। इसी तरह से ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में एंगल C इज 90 डिग्री और एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब C अकेला 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल B एंड एंगल D ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये एंगल B ये हम 1 एंगल मान लेते हैं और ये वाला एंगल 2 मान लेते हैं। यहाँ ये एंगल 3 मान लेते हैं, यहाँ ये एंगल 4 मान लेते हैं। तो अगर अब आप शेप ड्रॉ करोगे तो दिस शेप इज लाइक दिस। ABCD ये रेक्टेंगल हो गया है, ये इसका डायगोनल हो गया है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एंड नाउ दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ये वाला एंगल ये टोटल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हैं। ट्राइंगल ABD में 1 प्लस 2 मिलकर के 90 डिग्री हो जाएंगे। अब अगर इस इक्वेशन को आप चेक करो जिसमें है 1 प्लस 3 ये 90 डिग्री है और यहाँ चेक करो जिसमें है 1 प्लस 2 ये 90 डिग्री है, तो 1 और 1 तो यहाँ कॉमन हो गया। दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होंगे, तभी उनका सम इक्वल हो सकता है। तो एंगल 1 इज कॉमन, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बेसिकली आप यहाँ पर इस तरह से देख रहे हो कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्योंकि ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपके पास जब 2 ट्राइंगल्स इस तरह से हो गए हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल एंड दिस लाइन इज कॉमन एंड 1 लाइन इज कॉमन। तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए हैं तो दैट मीन्स जो साइड्स हैं वो भी सेम है। Now question is it wrong to write triangle BAD is congruent to triangle CDB? अभी हमने प्रूव किया कि triangle BAD is congruent to triangle DCB। अब BAD and DCB ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है triangle BAD which is triangle 1 and triangle BCD which is triangle 2।
अब आप यहाँ पर अगर नेमिंग देखोगे तो वैसे लगता है कि ये दोनों ट्राइंगल एक ही हैं, ऑब्वियसली बस इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, लेकिन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में हमें वो ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पहले बात हो रही है BA सेगमेंट की, जो कि ये वाला है, और यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है DC जो कि ये वाला है। तो ये दोनों इक्वल लाइन्स हैं। और उसके बाद है AD, तो AD ये वाला सेगमेंट है, CB ये वाला सेगमेंट है। तो यहाँ पर हम जो लाइंस इक्वल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को नेमिंग कर रहे हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन पर आए जिसमें कहा गया है कि इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDB, तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल है इस तरह से और इसमें हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज B, दिस इज A, दिस इज D एंड दिस इज C। जब हम कहते हैं ट्राइंगल BAD तो हमारे ट्राइंगल का फ्लो ये है BAD, लेकिन जब हम कहते हैं ट्राइंगल CDB तो उस टाइम पर हमारे ट्राइंगल का फ्लो ये है। डायगोनल वाले सेगमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि हमें ट्राइंगल का ऑर्डर वही रखना है जो पहले ट्राइंगल में लिया गया है। तो ट्राइंगल BAD को ट्राइंगल CDB के कॉन्ग्रेंट कहना रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर इन पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो वी कैन राइट बिकॉज द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स चेंज, तो ये कॉन्ग्रेंसी को नहीं शो करेगा। रेक्टेंगल के लिए सारे प्रॉपर्टीज अप्रूव हो गए हैं कि रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल्स 90 डिग्री हैं, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल, क्या रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस वो होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, वो सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो पैरेलल लाइन हो सकते हैं। एंगल के रिगार्डिंग बात करें तो अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से जाती है तो पैरेलल लाइंस में ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड ये एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री आएगा, और इसी तरह से अगर आप एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये एंगल और ये एंगल जो इनके इंटरनल एंगल्स हैं, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो सम 180 डिग्री आएगा। ये हमने पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इंटरनल एंगल्स का सम 180 होगा और ये ऑपोजिट साइड के एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में प्रूव होती हैं तो दैट मीन्स रेक्टेंगल के ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होते हैं। तो लेट्स गिव दैट नेम ABC and D। लेट्स से हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ और इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर ये पैरेलल होंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, और ये दोनों एंगल जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। अब रेक्टेंगल के कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री ये तो 180 डिग्री हो गया, और इसी तरह से जो दूसरी साइड है ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है। तो जो इंटरनल एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है। इंटरनल एंगल सम अप टू 180 डिग्री। सो ऑपोजिट लाइंस इन अ रेक्टेंगल आर पैरेलल, इसीलिए AD लाइन एंड BC लाइन ये पैरेलल होंगी। एंड सिमिलरली आप कर सकते हो कि देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। तो जिस तरह से BC इज पैरेलल टू AD, सिमिलरली आप यहाँ पर ये भी प्रूव कर सकते हो कि एंगल B और एंगल C ये 180 डिग्री है और एंगल A एंड एंगल D ये भी 180 डिग्री है। तो इसीलिए AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि रेक्टेंगल के लाइंस पैरेलल होते हैं। नाउ प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमने प्रूव कर दिया। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं ए स्पेशल रेक्टेंगल। यहाँ आप कुछ क्वाड्रिलेटरल्स देख रहे हो, क्या इनमें से कोई ऐसी शेप है जो रेक्टेंगल नहीं है? तो देखो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड्स, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड, और ये कॉर्नर पर बॉक्स का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ऑल 4 कॉर्नर्स आर 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल है। यहाँ आते हैं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3.6 3.6,
ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी रेक्टेंगल है। थर्ड पार्ट में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये ऑपोजिट साइड्स के मेजरमेंट है और कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री हैं तो ये भी रेक्टेंगल है। फोर्थ में आप देखते हो कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4, ये 4, तो ऑल 4 साइड्स आर सेम और कॉर्नर पर एंगल 90 डिग्री का है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसमें सारे साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर में सारे साइड सेम होंगे, कॉर्नर पर एंगल 90 डिग्री होंगे। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट क्लियरली every rectangle is not a square. Let's consider the carpenter's problem again. अब carpenter की problem पर आते हैं. If the wooden strips have to be placed such that thread passes through their end points forms a square. अगर हम उसके diagonals को इस तरह से रखें कि जो थ्रेड हम पास कर रहे हैं पॉइंट ए बी सी डी से वो सारे साइड्स सेम आ जाए, उनका लेंथ सेम हो जाए, तो बेसिकली हमें डायगोनल्स की हेल्प से स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंडीशन क्या है कि सारे साइड्स के लेंथ सेम होने चाहिए। और रेक्टेंगल में हमने देखा, रेक्टेंगल का केस था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल है तो स्क्वायर में भी ये प्रॉपर्टी फिट होगी। यहाँ भी जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब इसके अलावा हम साइड लेंथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, हमें केवल ये दो डायगोनल्स दिए गए हैं और हमें ये पता है कि ये मिड पॉइंट पर मिलते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, हमें ये पता है ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी ये सब इक्वल हैं, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है ये हमें नहीं पता है। ये एंगल अगर हमें पता चल जाएगा देन वी विल बी एबल टू डिफाइन कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अब क्या हम इसी तरह से जिस तरह से हमने रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज प्रूव किए थे, क्या हम स्क्वायर के प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं? तो लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर जिसमें सारे साइड्स इक्वल हैं। इसको पॉइंट्स दे देते हैं ए बी सी डी, डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ये ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है सो वी नो कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये सब इक्वल होंगे। कॉर्नर पर हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का ही एंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितना है तो हम बता सकते हैं कि साइड इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक ट्राइंगल 1 ले लेते हैं और ये एक ट्राइंगल 2 ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बी सी ओ एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ सी इज कॉमन, ओ बी एंड ओ डी ये इक्वल हैं बिकॉज diagonal of rectangle. So that means BC will be equal to CD. ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि थर्ड साइड यही बचती है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। और आप देखोगे कि BD is a line और rather you say it is a straight line. अब स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स एंगल 180 डिग्री उसका होगा। तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल और ये वाला एंगल इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। ओ बी, ओ सी और ओ डी ये तीनों लाइन भी सेम है और बी सी एंड सी डी ये दोनों लाइन सेम है। अब जो साइड सेम होती हैं उनके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, जो तो ये वाला एंगल बी ओ डी और सी ओ डी ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी कॉज बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस x विल बी 180 डिग्री, दैट मीन्स 2x विल बी 180 डिग्री, दैट मीन्स x विल बी 90 डिग्री। तो स्क्वायर में सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का अगर हो तो ये सारे साइड्स इक्वल डिस्टेंस के होंगे और तब ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल वाले हैं एक्सेप्ट वन कि सारे साइड्स सेम लेंथ के हैं। So properties of a square are all the sides of a square are equal to each other, opposite sides are parallel to each other क्योंकि ये rectangle में हम prove कर चुके हैं,
एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री, जो कॉर्नर पर एंगल बनते हैं क्योंकि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल होता है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इमेज में आप देख सकते हो ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है। इफ यू कैन रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। In triangle ADC, that means this triangle 1, we have angle 1, angle 3 and 90, which is angle D. So this is 180 degree. Since AD is equal to DC, we have angle 1 equal to angle 3. Thus angle 1 and angle 3 will be 45 degree. Yes, it will be, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि स्क्वायर को अगर हम इस तरह से कर रहे हैं डिवाइड, अब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस 2 साइड्स और एंगल्स ये इक्वल होंगे। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट मींस अगर ये 90 डिग्री है तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसीलिए 90 डिग्री प्लस x दैट विल बी 180 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री तो 2x will be 180 minus 90 which will be 90 degree, x will be 45 degree। तो इस तरह से ये आप बता सकते हो कि एंगल 1 45 डिग्री है, एंगल 3 45 है, एंगल 4 45 डिग्री है एंड एंगल 2 भी 45 डिग्री है, बिकॉज जो ट्राइंगल बनेगा डायगोनल से वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।